हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को इंटर की बुक से विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी चिड़िया फूलों का रस चूसती है? तोता, लालचीर बुलबुल, मैना, शकरखोरा। आंसर सही होगा इसमें डी, शकरखोरा फूलों का रस चूसती है। मरमर पक्षी या शकरखोरा अथवा हामिंग बर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह फूलों का रस चूसने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के दृष्टिकोण से कौन सा सेट ठीक है? यानी वर्गीकरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कौन सा सेट सही होगा? तो इसमें आंसर सही होगा सी, मानव, चिंपैंजी एवं बंदर वर्गीकरण के दृष्टिकोण से सही है। अर्थात ये तीनों स्तनधारी वर्ग या मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों में श्वसनांग होते हैं? केवल जलीय, जलीय तथा सहायक वायवीय, केवल वायवीय, वायवीय तथा सहायक जलीय। आंसर सही होगा इसमें सी, क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों में श्वसनांग केवल वायवीय होते हैं। ये सबसे बड़े और वर्तमान रेप्टाइल्स होते हैं। इनके सिरे पर एक नासा द्वार होता है। ये श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं, अतः इनमें श्वसन केवल वायवीय होगा, इसीलिए इसमें आंसर सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वास्तविक मछली है? क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। तो इसमें से वास्तविक मछली का नाम बताना है, तो आंसर इसमें सही होगा बी, फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। यह सबसे अधिक विकसित अस्थिल मछली होती है। फ्लाइंग फिश को हिंदी में उड़न मछली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्ता अवस्था में मेढक श्वसन करता है? सुप्ता अवस्था में मेढक श्वसन किससे करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला, सुप्ता अवस्था में मेढक नम त्वचा से श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाला जंतु, जुगाली करने वाला जंतु का नाम बताना है। घोड़ा, गाय, राइनोसेरास, सुअर। आंसर सही होगा इसमें बी, गाय जुगाली करने वाला जंतु होता है। अगला प्रश्न है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? उभयचरी, त्रिस्तरीय, सिलोमेट, जरायुजी या पिंडज। आंसर सही होगा इसमें डी वाला, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुजी या पिंडज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बब्बर शेर पाया जाता है? केवल भारत में, केवल अफ्रीका में, भारत और अफ्रीका में, केवल अजायब घर में। आंसर सही होगा इसमें सी, बब्बर शेर भारत और अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांटेदार कीटभक्षी होता है? ऑस्ट्रिया का स्तनी, ऑस्ट्रेलिया का स्तनी, भारत का पक्षी, ऑस्ट्रेलिया का सरीसृप। आंसर इसमें सही होगा बी, कांटेदार कीटभक्षी ऑस्ट्रेलिया का स्तनी होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ों में प्रतिध्वनियों द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे, यानी जब चमगादड़ प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं तो आगे कौन सी बाधा है उसके स्थान निर्धारण की जो प्रक्रिया में चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या करती हैं? तो इसमें आंसर सही होगा डी वाला, लक्ष्य से टकराकर वापस आती हैं। चमगादड़ इन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्त ध्वनि तरंगे लक्ष्य से टकराकर वापस इन्हीं के पास आ जाती हैं। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ऑप्शन सही होगा इसमें बी, ये सीधी रेखा में गति करती हैं या सीधी रेखा में बढ़ती हैं, इससे यही सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, भारत में बब्बर शेर अब पाया जाता है? यानी भारत में बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है? इसमें से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में, मध्य प्रदेश के जंगलों में, गिर जंगलों में, पश्चिमी घाटों के जंगलों में। तो आंसर इसमें सही होगा सी, भारत में बब्बर शेर अब गिर के जंगलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं लचीली, कैल्शियम रहित, ठोस व मजबूत, छिद्र युक्त एवं वायु से भरी। आंसर सही होगा इसमें डी, छिद्र युक्त एवं वायु से भरी पक्षियों की हड्डियां होती हैं ताकि उनको उड़ने में
आसानी रहे या हवा में वो उड़ सकें। अगला प्रश्न है, पृष्ठनालवत तंत्रिका रज्जु किसमें पाई जाती है? पृष्ठनालवत तंत्रिका रज्जु किसमें पाई जाती है? तो इसमें आंसर सही होगा सी वाला, सारे पृष्ठवंशियों में पृष्ठनालवत तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेढक की त्वचा में कौन सी रचनाएं नहीं होती हैं? मेढक की त्वचा में कौन सी रचना नहीं होती है? श्लेष्म ग्रंथियां, एपिडर्मिस, सल्कें, कैमेटोफोर्स। आंसर सही होगा इसमें सी, मेढक की त्वचा में सल्कें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य कण किन जंतुओं में होते हैं? केवल मछलियों में, केवल उभयचरों में, केवल सरीसृपों में, सरीसृपों, पक्षियों एवं स्तनियों में। तो बाह्य कण इसी में होगा, यानी आंसर इसमें सही होगा डी वाला, सरीसृपों, पक्षियों एवं स्तनियों में होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेल के वह लक्षण जिनके कारण यह स्तनी है? व्हेल का कौन सा लक्षण है जिसके कारण वो स्तनी माना जाता है? तो इसमें आंसर सही होगा बी वाला, बाल, स्तन ग्रंथियां और जरायुजन होता है, इसीलिए वो स्तनी होता है। अगला प्रश्न है, सर्प किस वर्ग के जंतु हैं? एनिलिडा, एम्फीबिया, लैसरटिलिया, सरीसृप। तो सर्प सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण के चारों ओर एमनियॉन नामक रक्षात्मक आवरण इनमें से किस में बनता है? काकरोच में, टोड, मछली, छिपकली। आंसर सही होगा इसमें डी, छिपकली में भ्रूण के चारों ओर एमनियॉन नामक रक्षात्मक आवरण बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष से बाहर घोंसला बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो भारतवर्ष से बाहर घोंसला बनाता है? तो आंसर इसमें सही होगा पहला वाला, बैकटेल। अगला प्रश्न है, चमगादड़ के अंडे मुर्गी के अंडों के बराबर होते हैं या मुर्गी के अंडों से बड़े होते हैं या मुर्गी के अंडों से छोटे होते हैं या अंडे नहीं देते हैं? तो आंसर इसमें सही होगा डी, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, और जब अंडे ही नहीं देते हैं तो बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अगला प्रश्न है, वायु आशय होता है? वायु आशय यानी स्विम ब्लैडर किसमें होता है? तो आंसर इसमें सही होगा बी, अस्थिल मछलियों का द्रव स्थैतिक अंग होता है वायु आशय। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय की विशेषता, मछलियों के हृदय की क्या विशेषता होती है? आंसर इसमें सही होगा सी, मछलियों के हृदय में अशुद्ध रुधिर ही होता है, यही इसकी विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इनमें, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों उड़ सकते हैं? तो इसमें आंसर सही होगा डी वाला, अपने द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है, तभी ये अंधेरे में उड़ते हैं। और आगे से अगर कोई वस्तु आ जाती है तो वही प्रतिध्वनि इनको सुनाई दे जाती है, जिसके कारण ये जान जाते हैं कि आगे कौन सी वस्तु है या आगे क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? ऐसा कौन सा जंतु है जो स्तनी नहीं है? तो आंसर इसमें सही होगा डी, शुतुरमुर्ग स्तनी नहीं है, बाकी सभी स्तनी हैं। अगला प्रश्न है, जरायुजी जंतु हैं? इस चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जरायुजी जंतु बताना है कौन से होते हैं? तो आंसर इसमें सही होगा ए, व्हेल, खरगोश एवं बिच्छू जरायुजी जंतु होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जंतु में बाह्य एवं अंतः कंकाल होता है? ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें बाह्य और अंतः कंकाल पाया जाता है? काकरोच, केचुआ, मेढक, सर्प। आंसर सही होगा इसमें डी, सर्प में बाह्य एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? ऐसी कौन सा जंतु है इसमें से जो मछली नहीं है? लंगफिश, डॉगफिश, कैटफिश और सिल्वर फिश। आंसर इसमें सही होगा डी, सिल्वर फिश मछली नहीं है। अगला प्रश्न है, सैलामेंडर होता है एक पक्षी, मोलस्क, उभयचर, इकाइनोडर्म। आंसर सही होगा इसमें सी, सैलामेंडर उभयचर होता है। अगला, मछलियों का सबसे अच्छा जलपात्र संग्रहालय कहाँ है? मछलियों का सबसे अच्छा जलपात्र संग्रहालय मुंबई में स्थित है। आंसर सही होगा इसमें ए वाला। अगला प्रश्न है, कंगारू होता है यूथेरियन, प्रोटोथेरियन, पक्षी, मेटाथेरियन। तो आंसर इसमें सही होगा डी, कंगारू मेटाथेरियन होता है। अगला प्रश्न है, ग्रसनीय क्लोम दरारें होती हैं कटल फिश में, डॉग फिश में, ऑक्टोपस में,
क्रेफिश में। तो ग्रसनीय क्लोम दरारें डार्क फिश में होंगी। आंसर सहयोग इसमें बी। अगला, व्हेल मछली एक स्तनी है क्योंकि इसकी वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच तंतुपट होता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठवंशियों का वह वर्ग जिसमें चमगादड़ आते हैं। पृष्ठवंशियों का वह वर्ग जिसमें चमगादड़ आते हैं क्या कहलाता है? तो उसे स्तनी कहते हैं। बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए रेडार यंत्र होता है। पक्षियों में, कीटों में, सब स्तनियों में, चमगादड़ में। तो अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए रेडार यंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। इस प्रकार से आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।